अब आज हम करेंगे ईवीएस क्लास चैप्टर नंबर 3 माई स्वीट होम, मेरा प्यारा घर। ठीक है, यस मैम। आप दोनों को मेरी वॉइस ठीक आ रही है? यस मैम। यस मैम। गुड। सो यहाँ से लेके यहाँ तक फैमिली तक। अरीबा आप रीड करो। ओके मैम। A home is a basic need of all beings. It is a place Yeah. Where we live, that our family live with our family. Good. ओके। घर जो होता है वो बेसिक यानी मतलब नॉर्मली जो घर होता है इसे बेसिक नीड ऑफ ऑल ह्यूमन, मतलब सारे इंसानों की ये एक जरूरत होती है। क्या? घर एक जरूरत होती है। इट इज ए प्लेस, एक जगह होती है वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं विद आवर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ से लेके गुरुबा अब आप रीड करो। यहाँ से लेके इट प्रोटेक्ट से लेके protects us from heat, cold, rain रेन बेटा, रेन and storm. It also बस बेटा, स्ट्रॉम तक ही करना था आपको, जो आपका हो चुका है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यह हमें, मतलब ये हमें, इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें फ्रॉम हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी ठंड, रेन यानी बारिश, एंड लास्ट वाला क्या है? स्ट्रॉम। ठीक है, यानी तूफानों से। ठीक है। यस मैम। इससे हमें क्या करते हैं? अब यहाँ इट से हमारा शुरू है। अब अरीबा अब आप रीड करो। ओके मैम। इट ऑल्सो protect us from unwanted animals unwanted animals and themes. we feel safe in our home. We feel safe in our home. Okay. ये हमें, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, मतलब ये हमें जंगली जानवरों से और चोरों से बचाता है। और वी फील सेफ, हम फील सेफ करते हैं, मतलब खुद को हम सेफ फील करते हैं इन आवर होम। अपने घर में हम खुद को सेफ फील करते हैं ना? यस मैम। हाँ, तो प्लेस, यस, तो यही बताया था इसमें। मैं ये एक छोटे शब्द में मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे हमने जो एक दो लाइन किया है वो डिटेल में हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है कि घर एक बेसिक नीड होता है सारे इंसानों के लिए। ये इट इज ए प्लेस, ये एक जगह होती है वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, बारिश से, ठंड से और
जो तूफान आते हैं उससे। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट अस, ये हमें ये जंगली जानवरों से और चोरों से भी बचाता है। एंड हम घर में वी फील सेफ, हम सेफ फील करते हैं इन आवर होम। क्लियर? Yes, ma'am. इस चैप्टर में अभी Yes, ma'am. यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप सब पूछ सकते हो। No, ma'am. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर है कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या चीजें सीखोगे। तो डिफरेंट टाइप्स के हाउस और पीपल हु बिल्ड हाउस, मतलब कि मतलब इंसानों ने जो घर बनाया उसके बारे में। ठीक है, पीपल हु कौन, मतलब पीपल का मतलब लोग, हु मतलब कौन, बिल्ड यानी बिल्डिंग और हाउस यानी घर। ठीक है, इस बारे में बात Yes, करेंगे। ma'am. तो ये देखो यहाँ पे एक Yes. घर है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तो गुरुबा, यहाँ से लेके यहाँ हाउस तक आपको रीड करना है, तो आप रीड करो। Yes, ma'am. In very early time, people lived बेटा यहाँ पे है इन, इन वेरी अर्ली, in very early times. People lived in caves इन caves या गुड, और or फॉरेस्ट, first, later फॉरेस्ट, forest, लेटर या फॉरेस्ट के later, बाद है लेटर, later they began began to the be house, house. They used more. मैम क्या है ये? क्या मैम used के आगे क्या है? mud, Mud, mud stones mud, stones, and straw and to strovia build houses, build house, house. build, बेटा build, Build. या तो यहाँ पे है कि बहुत समय पहले जो लोग हैं वो लोग गुफाओं में यानी केव में और जंगलों में, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलों में, ठीक है, में रहते थे। Yes, ma'am. ठीक है, बाद में Yes, ma'am. उन्होंने भी मतलब उन्होंने क्या किया, हाउस मतलब घर बनाना शुरू कर दिया। वे घर बनाने के लिए मिट्टी, पत्थरों और यहाँ पर देखो लिखा है मड, स्टोन एंड, उसके बाद क्या है, Straw. या गुड, मतलब स्ट्रॉ जैसे ऐसी डंडियां नहीं होती हैं, Yes, ma'am. या पत्ना, जिसको हम पुआल भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, पुआल का इस्तेमाल करते थे क्या करने में, इमारतें, वैसे तो उर्दू में पता नहीं, लेकिन हिंदी में इमारतें बोलते हैं, बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। ठीक है, इसका यूज करते थे। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के हाउस, अलग अलग तरह के हाउस। तो यहाँ पे हम उस टाइप्स हाउस के बारे में बात करेंगे, दूसरे टाइप्स के हाउस के बारे में। तो अरीबा रीड करो। Okay, ma'am. Houses are of different kinds. House are different kinds. So Some houses
Some house some houses are big. houses are big. Where's Where some are some small. are small. ठीक है, अब यहीं तक आप रुक जाओ, मैं बताती हूँ. Okay, ma'am. ओके, घर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ घर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कुछ घर जो हैं वो छोटे होते हैं. सो पीपल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड. जो लोग हैं वो हाउस को बनाते हैं, जैसे जैसे कि सामने वाला घर बनवा रहा है तो अपने अकॉर्डिंग बनवाता है कि मुझे लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, चौड़ा चाहिए, है ना. तो Yes, यहाँ हो ma'am. गया. अब हम करेंगे डिफरेंट प्लेसेस नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. डिफरेंट प्लेसेस यानी डिफरेंट जगह नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. अलग अलग तरह, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरह के हाउस होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि गांव में मिट्टी के घर होते हैं, Yes, हैं ma'am. ऐसे घर होते हैं. लेकिन आपको शहर में ऐसा नहीं मिलेगा. शहर में आपको बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग मिलेंगी, बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी, है ना. Yes, ma'am. यस. ओके, अब हम इन से शुरू करेंगे. गुरुबा बेटा आप यहाँ रीड करो इन से लेके यहाँ तक. Yes, ma'am. In villages, people live in kacha house. Kacha houses are made of mud, wood, leaves. गुड, बहुत अच्छा रीड किया आपने. ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे इसके बारे में. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि मैम कच्चा हाउस होता क्या है. तो इन विलेज पीपल लिव इन ए कच्चा हाउस. जो गांव के लोग होते हैं वो कच्चा हाउस में रहना पसंद करते हैं. और कच्चे हाउस मतलब मिट्टी और लकड़ी पत्तों से बनता है. ठीक है, मड वुड लीव यानी पत्ते. ठीक है, तो ये कच्चा हाउस है. जैसे ये कच्चा हाउस. सो कच्चा हाउस जो होता है वो बनता है किससे? मिट्टी, लकड़ी, पत्तों, सूखे पत्तों से. ठीक है, तो अगर आपका Yes, ma'am. क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पर आता है, क्वेश्चन आता है कि आप कच्चा हाउस किससे बनता है, तो कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, वुड, लीव्स. ठीक है, ये मैं आंसर्स वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन अगर आएगा तो आपको ये देना है. ठीक है, अभी Yes, हम ma'am. और भी करेंगे आगे. तो पहले आपको ये पता चलेगा कच्चा हाउस क्या होता है. Yes, ma'am. गुड. अब देखो इसी में बता रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रीबा रीड करो. Okay, ma'am. And straw नो. and straw, they are. स्ट्रो. या Yes, ma'am. Straw, they are not every. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. They are not very strong. दे आर ऑल्सो कॉल्ड They are also called टेम्पररी हाउस. temporary house. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले है और पुआल. मतलब अभी हमने जो कच्चा हाउस के बारे में बात किया, पुआल जो उसके ऊपर लगा हुआ है ना, व्हाइट व्हाइट गोल्डन गोल्डन, वो पुआल होता है. तो उसके बारे में भी ये कच्चा हाउस में था. ठीक है, अब हम शुरू Yes, करेंगे ma'am. मेनली यहाँ से. दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए टेम्पररी हाउस. वो टेम्पररी हाउस होते हैं. ठीक है, जो हमने कच्चा हाउस का बात किया वो. ठीक है, अब Yes, यहाँ पर ma'am. बता रखा है यहाँ से यहाँ तक. गुरुबा रीड करो. इन टाउन एंड सिटीज. In town हम्म.
cities live नहीं बेटा, यहाँ है city. cities. People People live in pakka houses. houses, yeah. Paka house made of Pakka house made are of are made of are made of bricks, cement, iron, and steel. cement, iron, and steel. ओके अब मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें आ गया जो कच्चा हाउस होता है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी हाउस। इसे कच्चे हाउस को हम टेम्पररी हाउस भी बोल सकते हैं। और इट्स टाउन, जो गांव, जो टाउन एंड सिटीज है, जो सिटीज होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि नाम्स होते हैं अलग अलग जगह के सिटीज के, आप लोग गए होंगे जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं वो सिटीज होते हैं। तो पीपल लिव इन ए पक्का हाउस, वहां पे लोग पक्के घर में रहते हैं। सो पक्का हाउस आर मेड, पक्का हाउस किससे बनता है? सबसे पहले तो उसमें पक्के हाउस में मतलब सबसे पहले तो सरिया वगैरह लगता है, ब्रिक्स, सीमेंट लगता है, आयरन यानी लोहा लगता है, ठीक है। यस मैम। ये सब लगता है तो वो बनता है। एंड यहाँ फिर मैं ये लाइन एक्सप्लेन कर देती हूँ। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इसको हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। जैसे कि कम से कम ये 50, 60, 70, 80 ऐसे कभी कभी 100 साल से ज्यादा भी चलते हैं, है ना हाउसेस, पक्का हाउस। लेकिन ये जो कच्चा हाउस Yes, है, जो ma'am. टेम्पररी हाउस है, इसका क्या होता है, जब हवा आती है ना बहुत जोर से, तूफान वगैरह आता है, तो आपने देखा होगा कि ये उड़ ही जाता है, तो इसलिए Yes, इसको ma'am. टेम्पररी हाउस बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो Yes, पक्का ma'am. हाउस का एक फोटो भी दे रखा है कि पक्के हाउस ऐसे होते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग बना है, ठीक है। एंड दे आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड, ये बहुत महंगा होता है बिल्डिंग बनाने के लिए। ओके अब इन सिटी से हम शुरू करेंगे, तो ये रीड किया था गुरुबा ने, अरीबा अब आप रीड करो, इन सिटीज। Okay, ma'am. In cities, some place पीपल people Yeah. live in बंगलोज bungalow. Most bungalow are ledger. क्या पढ़ रही हो? सिंगल, अच्छा चलो Single. रीड करो फिर मैं बताऊंगी। Storage. A bungalow is a Storage. large house with a lawn, ठीक है। लॉन यानी जो बाहर की जगह होती है। तो अब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ, अब यही रुक जाओ। सिटीज में सम पीपल होते हैं लिव इन ए बंगलो, बंगलो यानी जो बंगला होता है ना बड़ा बड़ा, ये देखो यहाँ पर दे रखा है बंगलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फिर बंगलो में रहते हैं, और बंगलो जो होता है वो बहुत बड़ा घर है, विद ए मतलब ये बाहर की जो जगह होती है इसको लैंड बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी जगह है, बहुत Yes, बड़ी ma'am. जगह होती है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गुरुबा बेटा आप रीड करो। Ma'am, as say, as there से या okay, ma'am. As there is this space in cities, नहीं many बेटा, as there is a less space in city। in city, many people live in flats flats or or multi
multi-story story building are called building these buildings are called skyscrapers sky यानी बादल क्रीपर्स ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है जो ओके शहरों में जगह कम होने के कारण कई लोग फ्लैट यानी आपने देखा होगा ऐसी बिल्डिंग बनी होती है उसमें हमने बोलते हैं ना लोग कि हमने वहां एक फ्लैट ले रखा है हमने वहां 2 फ्लैट ले रखा है तो फ्लैट Yes, ma'am. इसे कहते हैं ठीक है। तो इसमें मतलब रहते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं इस बिल्डिंग का क्या नाम है? बंगलो नो बेटा ये बंगलो नहीं है स्काई स्कैपर्स ठीक है स्काई क्रैपर। तो यहाँ पर देखो अगर आपको क्वेश्चन आता है बंगलो का कि बंगला क्या है तो आपको लिखना है बंगला। सो बंगलो आर द मतलब यहाँ से लेके बंगलो इज ए लार्ज यहाँ तक ठीक है। और अगर आपको इसका क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको एज से लेके यहाँ तक लिखना है और बंगलो का भी इन सिटी से लेके यहाँ तक लिखना है ठीक है अगर आंसर आता है तो। और अगर आपको क्वेश्चन आता है परमानेंट हाउस का तो परमानेंट का भी मैं भी आंसर देती हूँ देखिए। सो परमानेंट हाउस का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है आपको ये लिखना है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो ठीक है। अगर पूछा होगा कि पक्का हाउस किससे बनता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा ठीक है। Yes, अच्छा ma'am. ओके मैम अब आपको ना इसकी पूरी की रीडिंग करके भेजनी है ठीक है। अच्छा यहाँ आपको वैसे ही दे रखा है विश्व ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है ओके। ये आपको मैंने अभी आज आपको 2 ही पेज करवाए हैं तो ये आपको रीड करके भेजना है बाकी हम कल करेंगे ठीक है। अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं ठीक है। Okay, ma'am. ओके बाय बाय एवरीवन Bye, bye, ma'am. बाय बाय।